चले भाई चलो चले, चलो 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 चले भाई चलो चले। छुटकी गोलू रानी पिंटू चाचा चाची मौसा जी, प्यारे मौसा जी, प्यारे मौसा जी। कस के कमर की पेटी बांधो, कस के कमर की पेटी बांधो, पेटी बांधो, पेटी बांधो। रेल चलने वाली है भाई, रेल चलने वाली है, रेल चलने वाली है भाई, रेल चलने वाली है। बैठ चलेंगे साथ सभी हम नाटक की इस रेल में, मजा करेंगे खूब हंसेंगे, मजा करेंगे खूब हंसेंगे नाटक के इस खेल में। एक समय की बात बताए हाँ, दूर देश में नगर बसा था नाम था सुपताल, दूर देश में नगर बसा था नाम था सुपताल। उसी नगर में रहता था व्यापारी गन्नूलाल, व्यापारी गन्नूलाल। अपनी मेहनत से, हाँ अपनी मेहनत से, अरे अपनी मेहनत से उसने अपना व्यापार बढ़ाया, आसपास के नगरों में भी खूब नाम कमाया। इतने सब के बाद भी भैया बहुत दुखी था गन्नूलाल। तीनों बेटों ने उसने किया था उसका हाल बेहाल, हर दर्जे के मूर्ख तीनों हरदम सेठ कभी भी बढ़ाया। उन तीनों के कारनामों से गधा भी था शर्माया, हीरे मोती इतनी दौलत कुछ भी काम न आई। हर माथा पीटे सेठ से डाली, कैसी औलादे पाई रे भैया, कैसी औलादे पाई। एक समय की बात बताए अरे अब बस भी करो और तना मुंह में ठंडो पानी धरो। ऐसे गोल गोल घूमन से कोनो हल निकलवे वालो हो तो कब को निकल गओ हो तो। पर मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अपने तीनों गधे और नालायक बेटों का मैं क्या करूं। कैसे इनके पूरी तरह से खाली दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि भरूं। अरे हमें तो लगा थे हमारे तीनों बेटा नादान हैं। नादान नहीं है, मूर्ख तीनों, धुले भर की अकल नहीं है। अजी सुनो जी, अरे हट, काहे नहीं सुन रहे। अगर बुरा न मानो तो एक बात कह ले। कह लो। हमें लगा थे अब हमें इन तीनों को कुछ टैक्स देने चाहिए। टैक्स मतलब? अरे टास्क नहीं टास्क, मतलब कोई काम, उसके बाद देना होगा तीनों को इनाम। पर काम ऐसो हो जिसमें हो मेहनत और मिले शिक्षा भी। वाह क्या बात कही है। ठीक है, ध्यान से सुनो। नगर के बाहर एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। जी पिताजी। तुम तीनों को उस कुएं से घड़ों में भरकर लाना होगा पानी। जी पिताजी। जी पिताजी। कहो जवाब दिया पिताजी। जी आज्ञा पिताजी। अरे भाइयों, ये क्या बात होती है? क्या हुआ है दादा? अरे पानी तो बहुत नीचे है। तो क्या हुआ? अगर कोई के अंदर घुस के तो पानी नहीं
बच गए। क्या मतलब? मतलब यह अच्छा हुआ कि उन्होंने आप दोनों को कुएं में नहीं फेंका। तुम लोग ठीक कहते हो, उनको तो का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग ऐसा भी कर सकते थे, पर अब क्या किया जाए? कैसे उनको थोड़ी सी अकल? क्या आप दोनों अपने मूर्ख बेटों की मूर्खताओं से परेशान हैं? क्या आप दोनों चाहते हैं कि वो बुद्धिमान बन जाएं? लेकिन ये होगा कैसे? Very simple. वो होगा ऐसे, उसके लिए आपको देने होंगे मुझे थोड़े पैसे। देखा, मैंने कहा था ना, एक नंबर का लुटेरा है। मैं गुरुजी को जानता हूँ, उनके ज्ञान को दिल से मानता हूँ। आप मेरे तीनों भतीजों को गुरुजी कैसे भेज दीजिए। अपनी विद्या से वो उन्हें बना देंगे बुद्धिमान, जिससे बढ़ जाएगा सोसाइटी में आपका मान सम्मान। अरे वाह लुटेरे भैया, क्या बात बताई है। सेठ धन्नूलाल के बेटे हो ना? जी गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारे? इंटरेस्टिंग। अता पता लापता। तो आज से तुम तीनों की शिक्षा प्रारंभ होती है, लेकिन याद रहे, आने वाले 5 वर्षों तक ना ही तुम अपने घर जा सकते हो, ना ही तुमसे कोई मिलने आ सकता है। जी गुरुजी। तो चलो मेरे पीछे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम तीनों को ना पता हो। और 5 साल बाद तुम्हारी ये कठिन विद्या अवधि समाप्त होती है और तुम तीनों अपने घर जा सकते हो। अरे जाओ, जाते क्यों नहीं? धन्यवाद गुरुजी, पर हम क्या करें? आपको छोड़कर जाने का हमारा मन नहीं कर रहा है। अरे पगलो, रुलाओगे क्या? तो गुरुजी हम रुक जाएं? नहीं, जाओ। मेरे प्यारे नगरवासियों, आप सभी के आशीर्वाद से मेरे तीनों पुत्र 5 साल की कठिन विद्या अध्ययन के बाद वापस आ चुके हैं। अब ऐसी दुनिया, अब इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके बारे में इन्हें जानकारी ना हो। तो आप में से जो कोई भी इनसे जो भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। हाँ, पूछिए पूछिए, कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। ध्यान सुनना आप तीनों, अपनी पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? बताओ बताओ कपड़ा। हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी है 148.67 मिलियन किलोमीटर। कपड़ा निचोड़ के। सही जवाब, तालियां। चलिए अगला प्रश्न हम पूछती, देखिएगा इसका जवाब देना थोड़ा कठिन होती। हाँ, पूछिए पूछिए। क्या आपको पता है कि भालू के मुंह में कितने दांत होती? वैसे तो इस दुनिया भर में भालू की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु आम तौर पर एक भालू के मुंह में 42 दांत होते हैं। वाह, अद्भुत, सही जवाब, तालियां। देश विदेश से पढ़ लिख कर ये ज्ञानी देखो आए, आते ही अपने नगर में कैसा रंग जमाए। दुनिया में कितने हैं देश, किसकी क्या है राजधानी, राजधानी, राजधानी। कौवे की कितनी प्रजाति ये बता दे मुंह जबानी, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें पता है, इन्हें पता है, इन्हें पता है, इनको तो सब कुछ पता है। महामंत्री जी, रानी साहिबा ने इन तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया है। कहीं रानी साहिबा के मन में मंत्रिमंडल बदलने का विचार तो नहीं आया है, इन्हें तो सबक सिखाना होगा। और सबसे कठिन टास्क देकर इनके यहाँ से भगाना होगा। चलो चलो वहाँ चले। ध्यान से सुनिए आप तीनों,
क्योंकि समस्या है बड़ी घनघोर। राज में घूम रहा है बहरूपिया शातिर चोर। उसे पकड़ने में तो हमने अपनी एड़ियां ही सुझा ली, और तो और उसने मेरी ही तलवार म्यान से चुरा ली। शाबाश! क्या आप तीनों को मंजूर है ये चुनौती? जी महारानी जी, हमें मंजूर है चोर को पकड़ने की चुनौती। है वो एक बहरूपिया है और उसने कई लोगों का काम तमाम किया है। अरे मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है। क्या? कम हियर माय डियर। समझे? समझ गए। जाओ अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। मिल गया चोर। कौन चोर? अरे तू चोर। हाँ, मैं चोर? हाँ, नहीं भाई, मैं चोर नहीं हूँ। ले चलो इसे महारानी जी के पास। मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। Shut up! राजपुरोहित जी, महामंत्री जी, सेनापति जी, जी रानी साहिबा। देखा आपने, जिस चोर को पकड़ने में आप लोग अब तक असफल रहे, उसे ये तीनों चुटकी बजाते ही पकड़ लाए। जी रानी साहिबा, वर्तनिक पूछिए तो कि इनके पास क्या सबूत है कि यही वो शातिर चोर है। बताइए, आपको कैसे पता चला कि यही वो शातिर चोर है? ये तो बड़ा आसान था महारानी जी। कैसे? महारानी जी, हमारे गुरुजी की दी हुई शिक्षा अटल है। कौन सी शिक्षा? गुरुजी ने हमें सिखाया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और आप देख सकती हैं महारानी जी कि इसकी दाढ़ी में तिनका है। What? यस। पर महारानी जी, मैं तो जस्ट भोजन करके निकला ही था। शायद मुंह ठीक से धोला नहीं था, इसलिए तिनका लगा रह गया होगा। पर मैं चोर नहीं हूँ। जी रानी साहिबा, मुझे लगता है केवल इतना सबूत काफी नहीं है इसे चोर साबित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं राजपुरोहित जी। सिर्फ एक तिनके की वजह से हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। आप जा सकते हैं। मैं जा सकता हूँ? आप तीनों को अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। हम तैयार हैं महारानी जी। तो ध्यान से सुनिए, नगर के बाहर और नदी के उस पार एक घना और खतरनाक जंगल है, जहाँ जाकर आज तक भी वापस नहीं लौटा। यदि आप तीनों वाकई में ज्ञानी हैं, तो अपनी बुद्धिमानी से उस जंगल से वो नीली जादुई बूटी लाइए, जिससे हर बीमारी का इलाज संभव है। जी, हम अभी जाते हैं और जंगल से जादुई नीली बूटी लाते हैं। चलते चलते